तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक को आपको मज़ा आने वाला है। मैं जो शुरुआत करूँगा वो बहुत ही छोटी बात से शुरुआत करूँगा और जो छोटी बात होगी ना उसका जो धमाका होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। वो कैसे होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। तो होता क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है हमारे शरीर में वो क्या होता है, हमारा हार्ट यानी कि दिल, जिसे हम दिल कहते हैं ना। हमने देखा होगा आजकल के ज़माने में काफ़ी ऐसा चल रहा है ट्रेंड, जैसे ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे रील डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी मतलब अपने जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। लड़के और लड़कियां इतना अपने साथ खिलवाड़ कर रही हैं। 250 ग्राम का जो दिल होता है ना अपने शरीर में, जो यहाँ पर होता है, वो आसानी से हम किसी को भी दे देते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जरा सी मुस्कुराने पे, लड़कियां तो कम देती हैं, लड़के ज़्यादा। क्या होता है कि लड़के अगर हंसते हैं तो लोग पागल कहती हैं लड़कियां, अरे पागल है क्या, थोड़ा माइंड से लगता है ढीला है इसलिए हंस रहा है। और लड़कियां अगर हंस दे, भले ही वो माइंड से पागल है, लेकिन लड़का क्या सोचता है कि यार ये लड़की हंसी तो फंसी, मतलब वो वाला हाल हो जाता है, हंसी तो फंसी वाला हाल हो गया और वो उसके पीछे लग गया। अब लड़कियों को क्या चाहिए, देखो बुरा ना लगे जरा देर के लिए, होता ही है ये एक्चुअल में। आप भी अगर इससे सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या कितने हद तक सही है या कितना % सच है। तो होता क्या आजकल यही हो रहा है कि जरा सी लड़की हंसी, लड़का दीवाना हो गया और उसको बस छोड़ दिया उसने सारी चीज़ें और लड़की के पीछे लग गया। बाई चांस अगर लड़की ने थोड़ी फिरकी लेना चालू कर दी, होता है क्या जब सहेलियाँ बहुत सी इकट्ठा होती है ना, गर्ल्स इकट्ठा होती हैं, तो वो फिरकी लेना चालू कर देती है। अगर कुछ उसे नहीं चोमू टाइप का जो लड़का लगता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छपरी, हाँ छपरी बोलते हैं, छपरी बोल टाइप का लड़का लग रहा है तो उसकी लड़कियां फिरकी लेना चालू कर देती हैं और कहती चलिए अच्छा इसके साथ खेलते हैं। तो वो रियल में क्या होता है, उसने ठीक है हाँ फ्रेंडशिप कर ली, धीरे धीरे फ्रेंडशिप की और लड़का तो बट दिल पे ले गया ना, उसने तो अपना दिल दे ही दिया था उसी टाइम कि जब वो हंसी थी, भले ही वो माइंड से थोड़ी ढीली हो लेकिन उसने दिल दे दिया था। अब दिल की जो दिया है, मैं और भी बात करूंगा आगे स्वास्थ्य लेते, मेरे जो वीडियो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन शुरुआत जो हो रही है वो इसलिए ऐसी कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के हिसाब से कि आप बिल्कुल सीधे तौर पर बिल्कुल समझ जाएं, बिल्कुल देसी भाषा में, आम भाषा में समझ जाएं। मैंने कहा भी था कि जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो सारे आम भाषा में होंगे जो सबको समझने में आसानी हो, इसलिए। और वीडियो सबके लिए लाभदायक है, यानी कि सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कोई एजुकेटेड या पढ़ा लिखा इंसान नहीं, जरूरी नहीं इंसान हो, बस इतना काफ़ी है और मेरी बात को समझ ले, बस इतना काफ़ी है। उसके लिए वीडियो बहुत ही, और मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे तो अपने इस बात को डील कर लेते हैं, लेकिन बेचारे लड़कियाँ जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनकी कम एज होती है और वो इस लाइन में जब पढ़ जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, मैं उसके लिए ज़्यादा बेहतर बात करना चाहता हूँ कि हाँ उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल बिना समझे सोचे बिल्कुल ये लीजिए ऐसे कर देते हैं, दिया उन्होंने बस सटिया गए उसी टाइम से चालू। क्या होता है, शुरुआत जो होती है हमारी बीमारी किससे होती है, वो सब यही चीज़ें हैं। बड़े लोगों को जो बीमारियां होती है वो तो पैसे से लेके, घर के लड़ाई झगड़ों से लेके, फिजूल के खर्चों से लेके और आपातदारी के जो मैटर होते हैं उसको लेकर होती है। लेकिन जो अभी नई जनरेशन चालू है, जिनके 16 साल से 20 साल 25 साल के जो बच्चे स्टूडेंट मतलब हैं, या जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, ये ज़्यादा इस टाइम में पढ़ रहे हैं, यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स तो आ ही रही है, इसी वजह से आ रही है। जो पहले तो बड़ा बूढ़ों को आती थी, बूढ़े ही टेंशन लेते हैं, बच्चे थोड़ी टेंशन लेते हैं, तो हार्ट अटैक टेंशन से ही होती है, नस ब्लॉक हो जाती है टेंशन से। तो अब क्या हो रहा है, बच्चों की हो रही है, क्यों हो रही है बच्चों को, भाई 10 साल से 12 साल से 15 साल 20 साल 18 साल सभी लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। अब पता चला उसने दिल दे दिया, अब वो दिल से देखिए, मैंने बोला था इतनी छोटी सी बात है लेकिन कहाँ तक जाएगी। आपने जैसे ही उसको मतलब आपका जो भी अफेयर है उसको चालू हो गया। अब आपको क्या हुआ, जब चालू हुआ बात हुई, अगर नहीं हुई तो रोना धोना चालू हो गया, टेंशन चालू हो गई, अब नींद आना बंद। मतलब अभी तक आप 2 दिन पहले नींद से सो रहे थे, आराम से चैन से सो रहे थे, बढ़िया रील देख रहे थे, गेम खेल रहे थे, लेकिन जैसे देखा अब तो वाला बड़ा गेम चालू हो गया है। जब बड़ा गेम चालू हो गया है तो अपना नींद आना बंद हो गई, भूख लगना बंद हो गई। बाबू मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसने बोला नहीं बाबू खाना खा लो। मतलब दुनिया की चीज़ें होती हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, फलाना नहीं करूंगा, मैं ढिमका नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं ये कर लूंगा, मैं नस काट लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा। एक तो यार खून वैसे भी जिसम में नहीं है ऑलरेडी, आप करो मेहनत काट लूंगा, आपको कह रही मैं खून नस काट लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा। होता ही रियल में यही होता है, आजकल लोग जान दे देते हैं। खून काटना नस काटना तो गलत चीज़ हो गई, लोग जान दे देते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, डूब के मर जाते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे हादसे अपने क्षेत्र में देखे हैं, मैंने सामने आंखों से देखे हैं कि ऐसे ही लड़कियां डायरेक्ट ट्रेन के सामने फान गई जरा सी बात पे। मतलब अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जान तो दे दी ना। उससे टाइम जान देना बहुत ही मतलब कैसा लगता होगा, वो तो वही समझ सकता है कैसा लगता होगा, क्योंकि हमें पता होता है गुस्सा खराब होता है। अब क्या होता है, चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो कि उसमें ये होता है कि अपने दिल दिया, अब जैसे ही दिल आपने दिया तो नींद आना बंद हुई। अब जैसे अब नींद होगी, अब जो दिल की जो बीमारियां होती हैं वो कैसे बढ़ती हैं, नींद ना आना, टेंशन लेना, डिप्रेशन में जाना, खाना ना खाना,
सारी चीज़ें मतलब खुशियों को जो हमारा जो हैप्पीनेस है वो सब चला जाता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो सब डीएक्टिवेट हो जाते हैं और जो बुरे हार्मोन्स होते हैं, जो बुरे असर होते हैं वो हमारे पर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो इसलिए बताता हूँ कि उस शुरुआत वहीं से होने लगती है। अब जब आप पूरा असर दिल पे पड़ रहा है, दिमाग पे तो पड़ा नहीं था, क्योंकि अगर दिमाग पे पड़ता होता तो दिल पे बात ही नहीं आती, क्योंकि दिमाग से आप लेते हैं कि हाँ वो बंदी क्यों हंसी क्यों फंसी, ये हाल होता। लेकिन आपने शायद डायरेक्ट दिल पे ले लिया तो पूरा लोड तो इस पे ही है। इतना सा दिल है यार, पूरा शरीर 60 किलो का लिए घूम रहे हो और इतना सा दिल है तो लोड तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है लोड पड़ेगा तो बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो ऐसा ना करें, चूतियापंथी ना दिखाएं, जिंदगी झंड हो जाएगी, झंडू बाम बन के रह जाओगे। और बस ऐसा झंडू बाम जो लोग लगा के तो आराम से सोएंगे लेकिन तुम तकलीफ में रहोगे हमेशा। इसलिए सारी चीज़ें छोड़ दो और थोड़े तरीके से कायदे में रहो, ज़िंदगी सुधारो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, उनकी ख्वाहिशें पूरा करो। जरूरी नहीं है पढ़ लिख के ख्वाहिशें पूरी होती हैं, हर चीज़ मजदूरी से ही पूरी होती है। दिमाग होना चाहिए खाली, लेकिन दिमाग तो लगा है उसके झंडू बाम के साथ तो कैसे होगा। तो इसलिए और एक बात और बताऊँ, वो भी छोटी सी बात है। हॉस्पिटल में पता है लाइन क्यों लगी रहती है हर चीज़ की, हर बच्चे से लगा के बूढ़ा तक की हॉस्पिटल में लाइन लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? जिस तरह से मोमोज, फिंगर, बर्गर, चाट और ये तुम्हारे क्या नाम पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फिंगर वगैरह नहीं चालू हो गया है, वेज रोल वगैरह चालू हो गया, वहाँ पे लाइन लगी है, दूर से टोकन बट रही है। जूस की दुकान में देखा भीड़ नहीं लगी, फ्रूट्स की दुकान में देखा भीड़ नहीं लगी, लेकिन चाट, समोसे, फिंगर, मोमोज, बर्गर की दुकान में देखो भीड़ लगी है। जोमेटो पे देखो ऑर्डर बुक है पिज्ज़ा के, बस खाए जा रहे मतलब अजीब गरीब बना लिया, बिल्कुल ऐसी की तैसी कर दी अपने शरीर की। अच्छी भी नहीं लग रही देखने में भी, लड़का तो मोटा हो जाता है, थोड़ा हेल्दी अच्छा लगता है, लेकिन लड़कियां यार, लड़कियां स्लिम अच्छी लगती है। मतलब दिमाग पे दिल पे मत लेना, अच्छी का मतलब कि हाँ लड़कियां जो हिसाब से होती हैं उस हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अनाप शनाप खाएंगी, चाट खाएंगी, समोसे की कोई खाने वाली चीज़। लिए मेरे भाइयों, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो तो सभी लोग कहते हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन आप करते कहाँ हो? क्योंकि आपको तो खा खा के ऐसी मतलब ऐसी तली वाली चीज़ें, इतनी ऑयली चीज़ें आप खा खा के, इतनी फैटी चीज़ें खा खा के आपका शरीर तो बिल्कुल आलसी हो गया ना। 20 की उम्र में इतने लगते हो जितने 40 के साल के हो गए हैं। और 40 साल का जो बंदा पिछली साल मतलब पिछली जनरेशन का है उसको देखो। हमने देखा 50 साल के बंदे हमारे साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं, बिल्कुल हट्टा कट्टा, उनके बराबर के बच्चों की शादी हो गई, लेकिन अभी हमने 20 साल के 15 साल के बच्चों को देखा भोंदुल टहल रहे हैं, बिल्कुल अपना शरीर का आकार बदल दिया उन्होंने खा खा के। मतलब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ। इधर लाओ, अब देखो इतने टाइम कैंपा चल गई है, 20 वाली 50 वाली कैंपा चल गई ना, इतना भर भर के दे रहे हैं। थम्स अप पहले छोटी थी, स्प्राइट छोटी थी, उसमें कम माल आता था, अब इतना कैंपा चल रही है, पूरी एक कैंपा एक बच्चे ने, अब उसकी कैपेसिटी है खाली 1 गिलास पीने की, वो भी रोज नहीं। अब उन्होंने रोज 1 बोतल 2 बोतल, सस्ती है इतनी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है, अब ले ली, अब पकड़ लिए 2 समोसे और इधर चला रहे हैं बिल्कुल अजर्रा, मतलब खर्चा खा पी रहे हैं, मतलब अब पेट निकाल लिया। इतनी मोटी उनकी जो है पेट की जो है स्किन हो गई, खाल हो गई कि वो पतली कैसे होगी। और वर्कआउट तो करना ही नहीं है। अच्छा वर्कआउट का नाम ले तो हाँ कल से जरूर जाएंगे, अक्सर यही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। काफ़ी आज 6-7 साल पहले ऐसे होता था, कल से करूँगा यार, सो रहा हूँ, नींद आ रही है, रात में सोचा कि हाँ सुबह उठ के करूँगा, क्या हुआ, सो रहे हैं, सोते सोते यार सुबह हुआ, जैसे ही पता चला यार 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, अलार्म एक दिन लगा दी, दूसरे दिन अलार्म ही हटा दी कि यार अलार्म बोल के नींद आराम कर देती है। तो क्या हुआ, सोते रहे यार, चलो अच्छा आज सो लेते हैं, कल से पक्का उठेंगे। यही सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही होता है, लेकिन मेरे साथ अब नहीं होता है। हम तो खूब वर्कआउट करते हैं, फिर अपना योगा वगैरह करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि पहले मैं नहीं करता तो मैंने बताया नहीं, अब मैं करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज और योगा के कितने फ़ायदे हैं, कितने बेनिफिट हैं। बिल्कुल मस्त ज़िंदगी कटती है, बिल्कुल बिना टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री रहता है माइंड। कितनी भी उलझन हो, कितना भी काम हो, लोड हो, इतनी पढ़ाई करता हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी मेहनत करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना थकावट होती है मुझे। देखिए मैं पढ़ाई भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, अदर साइड भी देखता हूँ, और मैं देखिए यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता हूँ। क्यों करता हूँ ये सब? चाहूँ तो मैं भी लेटा रहा हूँ, इतना तो पैसा है ही, इतना काम तो कर ही लेता हूँ ना, कि इतना खाना पीना एंजॉय हो जाए, फ्रेंडशिप दोस्तों के साथ में पार्टी शार्टी हो जाए, सारी चीज़ें वो भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय फुल चिल रहता हूँ। लेकिन ये थोड़ी करता हूँ यार कि जाके बिल्कुल 20 रुपए में ले लिए 4 समोसे और 20 वाली कैंपा, बस 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक, समोसे पेल लिया, रात में खाना ही नहीं खाना, जो ज़रूरी है खाना ही नहीं है। अगर खाना भी है तो कहो 1 दर्जन के लिए लिया, 6-6 खा जाओ। मेरे देखे दोस्त यार हैं जिम करते हैं, उनको तमीज़ ही नहीं है, उनको बिल्कुल क्या कहें उनसे, मतलब कहना नहीं चाहते कुछ। उसने जिम ज्वाइन की, उसने मोटिवेट हुआ, जिम ज्वाइन कर ली। अब डाइट में क्या कर रहा है, लो आप जी 8 अंडे खा रहे हैं, 10 अंडे खा रहे हैं, केले कितने 6 केले खा लेता हूँ एक टाइम में, जिम करने से पहले 3 केले, जिम करने के बाद 3 केले। अब बताइए, ये हाल है। उनको इतनी तमीज़ नहीं है, इतना उनको नॉलेज नहीं है कि हमें डाइट में कितना लेना है कितना नहीं लेना है। बस पेलना चालू कर दिया, पेट निकाल लिया, गले हुए फुला लिए, और ये पतली हो गई, सारी चीज़ें खत्म हो गई, बस जिम कर रहे हैं। 1 महीना जिम करी, छोड़ दी, फिर वही
लुल बटन सुल बन के रह गए। ऐसे नहीं होता है भाई। आपको वर्कआउट के लिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अब गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर गरीब होते हैं यार, पैसा नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जिम में पैसा नहीं दे पाते। जिम के लिए कहाँ मैं बोल रहा हूँ जिम करो जाके वर्कआउट में वजन उठाओ, वो कहाँ कह रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ घर में रहिए, आप जो भी अपने घर में खाते हैं ना, डेली जो भी खाते हैं वो खाइए, लेकिन उस हिसाब से आप मेहनत भी तो करिए। अब मेहनत के लिए क्या, मैंने बोला आप जिम नहीं करते हो यार, जिम करो यार, आपका पेट कम हो जाएगा, आपके मसल्स ग्रो हो जाएंगी। अब उसने जवाब क्या दिया, अबे यार खेत में पानी तो लगाता हूँ मैं, अबे मैं दिन भर तो खेत में काम करता हूँ, मैं दिन में फड़वा चलाता हूँ, मैं तो लकड़ी काम करता हूँ, मैं तो दिन में कुल्हाड़ी चलाता हूँ। मतलब ये कोई चूतियापंती वाली बातें हैं कि ये मतलब ये जिम हो गई या वर्कआउट हो गया कि मैंने फड़वा चला लिया तो वर्कआउट हो गया, लकड़ी काट ली तो वर्कआउट हो गया। अबे चूतिए, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती हैं। वर्कआउट एक रोटेशन होता है, एक टाइम टेबल होता है, एक मिनिमम एक वर्क होता है, और फिटनेस एक मतलब एक तरीका होता है। योगा क्यों करते हैं लोग, तो सब फड़वा चलाएं, मजदूरी कोई करेगा ही नहीं। कहते चलो भैया आपके कहते हैं पर काम तो नहीं है, हाँ काम है, चलिए फड़वा चलाते हैं। आपका भैया कोई काम तो नहीं है, हाँ लकड़ी कुल्हाड़ी चलाते हैं। अबे ये सब नहीं होता है। मतलब जिम हो या वर्कआउट या कुछ भी ऐसी योगा वगैरह चीज़ हो, घर पे रह के एक जगह अपने सुकून का एरिया हो, या गार्डन हो, आपका छत हो, आपका कमरा हो ऐसा जो सुकून का हो, खूब अच्छा वातावरण हो, वहाँ का एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ जाके आप आधा से 1 घंटा आप वर्कआउट करिए। यानी कि आप जिसको बोलते हैं जैसे कि योगा होता है ना, शुद्ध भाषा में बोलते होगा तो योगा होता है, ज़्यादातर लोग योगा ही करते हैं, उससे फिटनेस। देखो चैंपियनशिप लड़नी नहीं है अपन को, जो वर्कआउट उठाए भाई 120 किलो। भाई एक बंदा देखा जिम में गया, उसने डायरेक्ट उठा लिया 120 किलो, उसकी पीछे की कमर की जो है जिसको चिक बोलते हैं चली गई, दूसरे दिन से जाना नहीं बन। 4 तो अपने आप डर गए कि यार 120 किलो वजन उसने डायरेक्ट उठा दिया। तो चूतियों की कमी नहीं है। जिम में एक दिन हुआ गए हुए और उसने देखा एक पहलवान 120 किलो का वजन उठा रहा है, तो अपना बंदा 16 साल का लड़का, और उसने भी 120 किलो उठाने की कोशिश करी, क्योंकि वहां पर ट्रेनर नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ उसके साथ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, रूटीन बनाना है, रेगुलर करना है। अगर आपने सोचा एक दिन में हम 120 किलो वजन उठा के हम गामा पहलवान बन जाएंगे या हम खली पहलवान बन जाएंगे, तो आपसे बड़ा कोई चूतिया पूरी दुनिया में नहीं है। आपको डेली 1 kg, हाफ kg, 5 kg, जितना आपकी कैपेसिटी है रेगुलर करिए। 40 से 3 से 4 रेप्स और 40 हर उसमें, मतलब 40 से 40 करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सब करना है। घर में योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, डिप्स से मारिए, पुशअप मारिए, और 6 मतलब वर्कआउट भी, जैसे कि 6 टाइप की जो एक्सरसाइज होती है ना वो करिए। ये समोसे वगैरह चीज़ें खाना बंद करिए। आप जो अपने घर में रोटी खाते हैं, आप अपने घर में रोटी सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं आप, अब इतना तो गरीब कोई भी नहीं है जो अपने फिटनेस पे ध्यान देगा कि ये केला नहीं खा सकता, एक अंडा नहीं खा सकता, चना नहीं खा सकता, भीगा हुआ चना देसी खाओ, मूंग दाल खाओ। ये 80 रुपये का 1 किलो चना आ जाएगा, केला खाएगा 10 दिन 20 दिन चलेगा। अब बताइए, अब 8 दाम 80, यानी कि 8 रुपये और 10 रुपये 15 रुपये का उसका खर्चा आ रहा है। लेकिन आजकल के यूथ जनरेशन जो है 50-50 रुपये की पुड़ियाँ खा के, सन की पुड़िया, कमला पसंद खा के थूक देते हैं, ठीक है। और जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो बियर में अलग पैसा खर्चा करते हैं, कमाई उनकी है नहीं। अब वो बोलते हैं कि इसके लिए पैसा है, पुड़िया कहीं से भी खा लेंगे, मसाला सिगरेट वगैरह कहीं से भी कर लेंगे। शराब तो बात ही मत मानो। शराब तो हो सकता है घूरे पे जो ना कचरे में जो डब्बे पड़े रहते हैं खाली शराब के, उसकी एक बोतल निकालेंगे, और उस बोतल में हमने देखा है ऐसे पगले पड़े हैं, उनकी बोतल बीन के, उनकी एक ढक्कन बना के, और उसको जो है उन्होंने आधी बोतल कर लिया। हमने देखा है काफ़ी लोगों को अपने मार्केट में। तो ऐसे करते हैं पागल टाइप के कुछ लोग हैं, वो बोतल इकट्ठा करके एक एक बुआ ऐसे नचोड़ के उनकी आधी बोतल हो गई, पी लिया। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, अफेयर के चक्कर में। खान पान अपना सुधारिए, और जो आप खाते हैं उसी को आप वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके। गांव में रहने वाले तो दूध ही पीते हैं, बकरी का दूध पियो, भैंस का दूध पियो, कुछ भी हो, ऐसा इतना तो होता ही है। गांव में जो लोग रहते हैं दूध ना मिले उनको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और नहीं है तो अपना मोल लेके पीजिए, दूध डेयरी से लाइए, उनको पीजिए। आप वही वर्कआउट, आप दूध पीते हो, डेली रोटी खाते हो, लेकिन वही ना खाते हो। आप जल्दी सुबह उठ के 1 घंटा अपने स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आप आधा घंटा वर्कआउट करिए, और देखिए फिर आपको कितना अच्छा फील होता है। जितनी भी टेंशन है आपकी, जितनी भी डिप्रेशन है, सब छूमंतर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, और मुझे मतलब इस बात का अनुभव हुआ है, मुझे फील हुआ है इस बात का कि हाँ, ये करने से कितनी टेंशन फ्री ज़िंदगी हो जाती है। और उसके बाद इतना काम भी है, कोई टेंशन नहीं, इतना काम करते हैं कोई थकावट नहीं है, क्योंकि वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि 2-2 कुंटल का वजन उठाते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं, अपने 2-2, 3-3 kg के अपने डंबल है वो उठाते हैं, और नॉर्मली 1 घंटा आधा घंटा करते हैं। हम कितने ही भले उठें, कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो नहीं उठ पाते हो, कोई बात नहीं भाई। मंगल ग्रह पे थोड़ी रहते हो कि मंगल ग्रह से पृथ्वी पे आना है, फिर मंगल ग्रह पे जाना है, वहाँ पे वर्कआउट करना है। रहते तो पृथ्वी पे हो ना, घर में ही। 11 बजे उठते हो, 11 बजे चालू करो, आधा घंटा करो, 12 बजे तक करो, 1 बजे उठते हो, 2 बजे तक करो। किसने कहा है कि टाइमिंग होती है?
किसी ने नहीं कहा टाइमिंग होती, टाइमिंग तो आपको सेट करनी है। आप नाइट जॉब करते हैं, आप डे में करिए। आप डे जॉब करते हैं, आप नाइट में करिए। आप दिन में काम करते हैं खेत का, आप रात में करिए। आप रात में काम करते हैं खेत का, दिन में करिए। आप दिन में पढ़ाई करते हैं, रात में करिए। आप जैसा मेंटेन कर पाएं, आप अपना शेड्यूल जैसा भी बना पाएं, जैसे ही अपना टाइम टेबल बना पाएं, उस हिसाब से आपका समय देखो। जितना टाइम उठता हूँ मैं उतना टाइम करता हूँ। मैं अगर सुबह 5 बजे उठता हूँ तो मैं 6 बजे चालू करता हूँ। अगर मेरे इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई बात गलत लगी हो और इस बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं ऐसी बात बोलूँगा नहीं तो आप मोटिवेट कैसे होगे, इसलिए सारी बातें मैंने बोली हैं। अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करिए, अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने फ्यूचर में अपनाइए। होगा वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।